मूली की एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। और जी हाँ, इसमें आपको इतनी मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और मूली के पत्ते भी हम इस पे यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया इन भुने हुए मसालों से हम कच्चे पपीते की एक चटनी बनाएंगे। ओवरऑल ये मूली का नाश्ता आपको बहुत पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू अ वंडरफुल कुकिंग चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैंने 2 मूली लिए हैं, इनके पत्तों को पहले काट कर अलग कर लेते हैं और मूली को हम छील लेते हैं। छील कर धोने के बाद इन मूलियों को हम कद्दूकस कर लेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सेट कर दीजिएगा। और पत्तों का ये जो बीच वाला मोटा सिरा है ना, इसे हम निकाल देंगे और इन्हें भी हम धोकर साफ़ कर लेंगे और इसके बाद इसे भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। कद्दूकस किए हुए मूली के साथ ही हम पत्तों को रख देते हैं और थोड़ी सी मैंने ली है धनिया की पत्ती, डंठल समेत इन धनिया की पत्ती को हम बारीक बारीक काट लेंगे। इसे भी हम मूली के साथ ही रख देंगे। छोटा सा आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 कलियां लहसुन की ली है, 1 हरी मिर्च ली है। इसे मिक्सी में मैं दरदरा सा पीस के रखूंगी। अब एक पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल, इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन और अदरक लहसुन और मिर्ची जो मैंने पीस के रखा था उसे डाल देते हैं। हल्का से इन्हें हम 1 मिनट तक भूनेंगे और इसके बाद इसमें हम मूली और मूली के पत्ते, धनिया की पत्ती जो हमने काट के रखा था उसे डाल देंगे। फ्लेम हम कम कर देंगे और इन सारी चीज़ों को इन मसालों के साथ हम 1 मिनट तक भूनेंगे। मूली का जो एक पंजेंट सा फ्लेवर होता है, एक अलग सा स्वाद आता है ना, वो इससे कम हो जाएगा और मूली खाने में काफ़ी अच्छी लगेगी। तो इन मसालों के साथ इसे ज़्यादा नहीं, हमें 1-1.5 मिनट तक भूनना है। मूली में थोड़े से मसाले हम और डाल रहे हैं। 1 तिहाई चम्मच हम डाल रहे हैं हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम डाल रहे हैं धनिया का पाउडर। थोड़ा सा इसे एक बार चला लेते हैं और उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच ही अमचूर का पाउडर। इन सारे मसालों को मूली के साथ हम 1 मिनट तक और भूनेंगे। बस इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, ना हमें मूली को कुक करना है, ना ही हमें इसका पानी सुखाना है। मूली एकदम तैयार हो गई है। अब इसमें हम 1 कप डालेंगे पानी। आप 1 कप का नाप सेट कर लें, उसी से हम पानी डालेंगे, उसी से हम दूसरी चीज़ें भी डालेंगे। अब पानी में हम उबाल आने देते हैं। पानी जब अच्छे से उबलने लगे तब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। एक बार इसे अच्छे से मिला लेते हैं और उसके बाद मैं इस पर डाल रही हूँ 1 कप मक्के का आटा। जिस कप से नापकर मैंने पानी डाला था उसी कप से नापकर मुझे मक्के का आटा डालना है। अगर आपके पास मक्के का आटा ना हो तो आप उसकी जगह सूजी भी यूज़ कर सकते हैं या उसकी जगह चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो इसमें डाल सकते हैं। और अच्छे से इसे मिलाकर अब इसे हम ढक कर रख देते हैं ताकि ये मक्के का आटा स्टीम में अच्छे से थोड़ा कुक हो जाए। बहुत ही बढ़िया एक मसालेदार हमें चटनी बनानी है तो थोड़ी उसकी मसाले की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन में मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच अजवाइन, उसका आधा मैं डाल रही हूँ मेथी दाना, मतलब 1 चम्मच का 8वां हिस्सा। सौंफ डाल रही हूँ मैं 1/4 चम्मच और 5-6 काली मिर्च के दाने। इन्हें हम लो फ्लेम पे हल्का हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसे हम मिक्सी में दरदरा सा पीस लेंगे। पीस कर बिल्कुल ये इस तरीके से दानेदार सा मसाला हमारा तैयार हो गया है। इसे हम रख देते हैं। एक टुकड़ा मैंने लिया है कच्चे पपीते का और इसे छील लेते हैं और छील कर इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करके इसे हम निकाल कर रख देते हैं। तो चटनी की हमारी तैयारी हो गई, लेकिन चटनी हम बाद में बनाएंगे। पहले जो हमने आटा ढक के रखा था उसे एक बार देख लेते हैं। आटे को हम अच्छे से थोड़ा गूँथ लेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली और सभी के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और उसके बाद इससे हम छोटी छोटी सी गोलियां बना लेंगे। इसे हाथों से ही हम गोल गोल कर लेंगे और गोल करके इसे हम रख लेते हैं। तो ये हमारी सारी गोलियां तैयार हो गई और इन गोलियों को अब हमें स्टीम करना है। तो ये मेरा जुगाड़ वाला एक स्टीमर है। पतीले पे मैंने पानी रखा है, उसके ऊपर जालीदार बर्तन तेल लगा कर रखा है, उसके ऊपर इन गोलियों को रख देते हैं और ढक देते हैं और इसे हमें 10 मिनट तक स्टीम करना है। चलिए, जब तक ये स्टीम हो रहा है तब तक हम बना लेते हैं चटनी। आधा चम्मच मैंने तेल डाला है, इसमें 1 चम्मच मैं काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये सिर्फ हम रंग के लिए डाल रहे हैं, वैसे इस चटनी में तेल की कोई आवश्यकता नहीं। और उसके बाद इसमें हम किसे हुए पपीते को डाल देंगे। 2-4 बार इसे चला देते हैं और उसके बाद इसमें हम पानी डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं और इसे हम कवर करके कुक होने देते हैं। जब तक हमारा नाश्ता स्टीम हो रहा है तब तक ये चटनी भी हमारी कुक हो जाएगी। 5 से 6 मिनट में ही पपीते एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं शक्कर। मैं यहाँ 4 टेबलस्पून शक्कर डाल रही हूँ और 2 टेबलस्पून इमली को मैंने पानी में भिगोकर इसका पल्प निकाल लिया है, उस पल्प को भी इस चटनी में डाल दे रही हूँ। और इसका पानी अब हमें सुखाकर कम कर लेना है। और जब ये चटनी की कंसिस्टेंसी में आ जाए
तब इसमें जो हमने पहले मसाला पीस के रखा था उसे डाल रहे हैं और भुना हुआ जीरे का पाउडर भी मैं डाल रही हूँ। बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी सी पपीते की चटनी हमारी हो गई तैयार। इसे उतार कर हम रख लेते हैं। और ये जो नाश्ता हमने मूली का बनाया था ना, ये भी अब स्टीम हो चुका है, तो इसे भी खोल कर हम निकाल लेते हैं। इसे थोड़ा सा हमें ठंडा करना पड़ेगा, तभी ये थोड़े फर्म से होंगे। तो 5-7 मिनट इसे हम ठंडा होने देते हैं। और चलिए अब इसका हम तड़का बना लेते हैं। तो पैन में मैंने डाला है 1 टेबलस्पून तेल। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच सरसों और 1/4 चम्मच जीरा। एक हरी मिर्च भी डाल देते हैं और साथ ही एक छोटा सा प्याज है, इसे भी बारीक काट कर मैं डाल देती हूँ। अगर आप प्याज ना खाते हो तो आप छोड़ भी सकते हैं। और इन्हें थोड़ा अच्छे से भूनते हैं। प्याज हल्के ट्रांसलूसेंट से हो जाएंगे। उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल। और इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम और भूनते हैं। और इसके बाद मैं इस पर डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच और 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर। और ये जो तड़का ही अब ऑलमोस्ट हो चुका है, तो इसमें हम ये सारे नाश्ते को ऐड कर देते हैं। और इन नाश्तों को हमें इस तड़के के साथ 5-6 मिनट तक फ्राई करना पड़ेगा। इसका ऊपर वाला जो सरफेस है ये इन मसालों के साथ कोट हो जाएगा और हल्का सा क्रिस्पी भी हो जाएगा। और हाँ, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको नाश्ते की रेसिपी ज़्यादा पसंद आई या चटनी की रेसिपी। तो ये 5-6 मिनट में ही इन मसालों के साथ बहुत अच्छे से भुन चुका है। आप चाहें तो इसके ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और साथ ही हम वो खट्टी मीठी सी जो पपीते की चटनी बनाए हैं उसे सर्व कर रहे हैं। तो बहुत ही कम तेल में बना ये मूली का स्वादिष्ट नाश्ता खाने में बहुत अच्छा लगता है। मूली हमारे लीवर के लिए बहुत ही उपयोगी है। मूली हमें ज़रूर खाना चाहिए और जिस तरीके से भी हम खा पाएँ हमें खाना चाहिए। तो अगर आपके घर में लोग मूली खाना पसंद ना करते हो तो आप एक बार इस तरीके से नाश्ता बना के दें। सब लोग बहुत पसंद से ये नाश्ता खाएंगे। और एक बहुत ही ज़रूरी बात, आयुर्वेद के अनुसार हमें रात को मूली अचार दही नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए ये नाश्ता आप सुबह के नाश्ते में ही बनाएं, शाम को या रात को आप इसे ना खाएं। और फिर हमारी होगी एक और मुलाकात एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।